हेलो एवरीवन, वेलकम टू बलविंदर लाइव यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे CAPF 2024 की क्लासेस के बारे में, जिसके अंदर एक क्लास नंबर आपकी 5 है। इससे पहले 4 क्लास जो है परसेंटेज की हो चुकी है। लिंक आपको सबका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहाँ पे जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। और इस रेशियो प्रोपोर्शन की आज हमारी पहली क्लास है, जिसके अंदर आपको बेसिक कंटेंट जो है वो यहाँ पे प्रोवाइड करवाया जाएगा। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ए रेशियो, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ए प्रोपोर्शन, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है। अगर अभी तक आपने ओल्ड क्लासेस नहीं देखी है, लाइक 2023 2022 की, आप उनको भी फॉलो कर सकते हैं अगर आप प्रैक्टिस और करना चाहते हैं। मान लो अगर 2022 का रीजनिंग का कोर्स है, 2023 का रीजनिंग का कोर्स है, तो बेसिक तो सेम होगा बट क्वेश्चन अलग अलग है, तो आप सारे बच्चे इनका बेनिफिट यहाँ से ले सकते हैं। जैसे अगर मैं CAPF 2022 की बात करूँ, इसके अंदर भी मैंने मैथ आपको प्रोवाइड करवाया था। 2023 में भी आपको मैथ प्रोवाइड करवाया, तो इसकी क्लासेस का भी बेनिफिट सारे बच्चे ले सकते हैं अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं ज़्यादा तो। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो नेसेसरी है, लगाने जरूरी है। आपको पता चल जाएगा कि 2018 में कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन आए थे, 2023 में कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं, 2019 में कुछ और था, 2003 में कुछ और है। तो ये जो पैटर्न चेंज का कंसेप्ट है वो आपको कंसेप्ट वाइज समझ तभी आएगा जब आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा रखे हैं। तो आप सारे बच्चे, लगभग 20 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको यहाँ पे अवेलेबल है। आप सारे स्टूडेंट इनका बेनिफिट जो है वो यहाँ से ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप SSC या बैंकिंग या कोई और एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो इस यूट्यूब चैनल को आप जरूर ज्वाइन करें। इसके ऊपर जाके आप प्लेलिस्ट को जाके चेक आपने खुद करना है, 2 से 3 मिनट लगेंगे। जो भी आप प्लेलिस्ट पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ सकते हैं। ठीक है। लाइक फिरदौसी बैच है, फिरदौसी बैच में आपको कंप्लीट अर्थमेटिक है फॉर एवरी एग्जाम, चाहे एग्जाम का कोई भी हो। अगर आपने अर्थमेटिक यहाँ से सीख लिया तो आपको और कोई कोर्स की जरूरत नहीं पड़ने वाली। ठीक है। ऐसे ही आपको यहाँ पे नंबर सिस्टम है, CDS के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ऐसे काफ़ी कंटेंट अवेलेबल है। CDS के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, UPSC CSET के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो काफ़ी चीज़ें अवेलेबल है। तो उनका बेनिफिट आप सारे बच्चे यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन का पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन को शुरू करने से पहले, ये मेरा इंस्टाग्राम है, अगर आपने फॉलो नहीं किया इसको आप फॉलो कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, सारे बच्चे उसको जरूर ज्वाइन करें। सारी की सारी PDF वगैरह आपको वहीं पे मिलेगी। पहली 3 क्लासेस की, 4 क्लासेस की PDF अवेलेबल है, जाके उसको डाउनलोड करके आप चेक कर सकते हैं। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका बेसिक पॉइंट, रेशो का मतलब क्या होता है। ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा है 15 को डिवाइड कर दिया मैंने 10 से। तो ये हमारा जो डिविजिबिलिटी का सिंबल होता है, इसी सिंबल को अगर मैं ऐसे लिख देता हूँ तो इसको बोलते हैं रेशो, और कुछ नहीं होता। ये डिविजिबिलिटी के सिंबल को ही ये लिखने को क्या बोलते हैं, रेशो बोलते हैं। आप ये भी बोल सकते हो कि जो डिविजिबिलिटी वाला सिंबल है वही क्या होता है, वही तो रेशो होता है। पहला कंसेप्ट तो ये समझ आ गया। तो ये हमारे पास है रेशो, ये पॉइंट आपने याद रखने हैं। ठीक है। छोटे छोटे कंसेप्ट आपको पता होने चाहिए। दूसरा है कि 15/10 को हमेशा जब भी आप लिखोगे, कभी भी आप लिखोगे, तो 15 को क्या लिख सकते हो, 5 मल्टीप्लाई बाय 3। 10 को लिख सकते हो 5 मल्टीप्लाई बाय 2। जो इनमें से कॉमन है आप उसको कट करके 3/2 लिख दोगे। जो हमारे पास 3/2 कट के आया है वो हमारे पास होता है फाइनल रेशो। ठीक है। फाइनल रेशो को आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो हमारे पास यहाँ पे कैंसल आउट है वो कैंसल आउट करने के बाद, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो पॉइंट थे ये वाला 15 और 10 है, इसको कैंसल आउट करने के बाद ये 3/2 आ गया, ये हमारा मिनिमम है। इससे ज़्यादा कुछ और कट नहीं होगा, तो ये हमारे पास क्या होगा, फाइनल रेशो हो जाएगा। ठीक है। आई होप सब बच्चों को इतना सा पॉइंट भी समझ आ चुका होगा। अगर मैं बात करूँ इसी क्वेश्चन के अंदर, तो मैं आपको यहाँ पे एक नंबर दे देता हूँ। मेरे पास यहाँ पर A/B लिखा हुआ है, फिर C लिखा हुआ है। अगर मैंने लिखा यहाँ पे 20 है, रेशो हमारे पास यहाँ पे 15 है, और यहाँ पे रेशो 60 है, तो आप इसको ऐसे ही नहीं छोड़ोगे किसी भी क्वेश्चन में, क्योंकि इसमें 5 कॉमन निकाल के कट हो रहा है। तो 5 के टेबल पे जब आप इसको कट करोगे, 5/3, ये हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पे 5 के टेबल पे हो रहा है ना, हाँ ठीक है, तो ये हमारे पास आएगा 12। तो ये हमारे पास जो रेशो बचेगी इसको आप फाइनल रेशो बोलोगे। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए कि अगर 3 वैल्यू है तो तीनों में आपस में कॉमन कट जाना चाहिए। ठीक है। और रेशो में और इक्वालिटी में थोड़ा सा फर्क होता है। लाइक अगर मैं बोल दूं यहाँ पर A इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ B है, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि A/B आप 1/2 लिखेंगे। ये इसका आंसर गलत होगा। बहुत बच्चे इसमें गड़बड़ करते हैं कि अगर इक्वालिटी है तो ऐसे लिख दोगे। तो ये चीज़ें कैसे इंटरलिंक करेंगी, हम इससे रेशो कैसे बना सकते हैं, वो अभी वीडियो के थोड़े से 5-10 मिनट के बाद ये सारी की सारी डिस्कशन यहाँ पे करेंगे। ठीक है। ये आपकी पहली स्लाइड है, इसका आपको PDF नहीं मिलेगा, ये तो आपने खुद ही नोट करना होगा। कॉपी पेन उठा के आप सारे बच्चे इसको नोट कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट के ऊपर चलते हैं। सेकेंड पॉइंट वेरी मच इंपॉर्टेंट है फॉर दोस्त जिन्होंने HCF LCM सीखना है। आज तक बहुत से बच्चों का डाउट आता है, सर HCF के क्वेश्चन समझ ही नहीं आते, रेशो लिखा होता है, पता नहीं लगता क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है।
जैसे कि मैं अभी फिर से एग्जांपल लूँगा यहाँ पे 15 और 10 की। 15 हमारे पास कितना होता है 5 मल्टीप्लाई बाय 3। 10 मेरे पास कितना होता है 5 मल्टीप्लाई बाय 2। अगर मैं सभी बच्चों को बोल दूँ यहाँ पे कि इसका HCF बताओ, तो HCF क्या होगा, दोनों में जो हायर कॉमन मल्टीपल है तो वो हमारे पास सिर्फ 5 है, तो मैंने इसको 5 लिख दिया यहाँ पे। अगर मैं इसका पूछूं आपसे LCM बताओ, तो LCM क्या होगा, जो हमारे पास नंबर है वो सारे ही आएंगे, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 5 भी आएगा, उसकी पावर जो है वो मैक्सिमम आती है। वो तो बाई चांस है, यहाँ पे सबकी पावर 1 1 है तो हम यहाँ पे पावर इसकी 1 1 ही लिखेंगे। अगर किसी की पावर यहाँ पे 2 होती तो हम 2 लिख देते, मतलब मैक्सिमम पावर आती है। ठीक है, तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 30, तो ये इसका LCM है। ये थोड़ा सा पॉइंट मैंने आपको HCF LCM का बताया। अब इसका इंटरलिंक हमारा रेशियो प्रोपोर्शन में कैसे होता है वो भी सारे बच्चे यहाँ पे समझ लो, कि अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि मेरे पास A/B है, मेरे पास यहाँ पे 15/10 है, मैंने यहाँ पे इसको कट कर दिया 5 के टेबल पे, तो ये 3/2 बन गया। ठीक है, तो जो पॉइंट हमने यहाँ पे कट किया है 5, जो हमारे पास यहाँ पे कटिंग होगा उसको क्या बोलते हैं HCF होता है। वही आप सारे बच्चे यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं। क्लियर? आई होप सब बच्चों को ये वाला पॉइंट भी समझ आया होगा कि जो हम कट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, HCF बोलते हैं। ठीक है, अब इतना समझने के बाद वेरी मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है HCF LCM का, वो ये होता है कि आपके पास यहाँ पे 2 नंबर हैं A/B, उनकी रेशो दे रखी होती है 2/3, और उस क्वेश्चन के अंदर आपको HCF दे रखा होता है कितना, 2। HCF उन्होंने दे रखा होता है। अगर ये HCF दे रखा होता है तो आपसे कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि यह बताओ यहाँ पे LCM कितना होगा, ये बताओ HCF LCM का डिफरेंस कितना होगा, मल्टीप्लाई, कोई भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है अगर आपको बेसिक आता है तो। अगर आपको पता है कि HCF ये 2 होगा, ये क्वेश्चन में गिवन है, तो आपको रेशो गिवन है, तो क्या नंबर निकाल सकते हो। आप सभी बच्चों को पता है कि HCF वो होता है जो कट किया जाता है यहाँ पे, मतलब ये 2 नंबर हम इसको अलग से दे देंगे यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 2, और ये हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये नंबर आपके पास 4/6 रहा होगा। अंडरस्टैंड? तो आगे आपसे चाहे LCM निकाल लो, चाहे कोई भी वैल्यू निकाली जा सकती है। अंडरस्टैंड हो गया बेसिक? मतलब बेसिक ये है कि अगर आपको HCF गिवन है तो आप रेशो में सीधा डायरेक्ट उसको फिट करके अपने नंबर से निकाल सकते हैं। हाँ, वो बात अलग है कि अगर HCF नहीं गिवन है, LCM गिवन है, तो कैसे करना पड़ेगा, वो भी हम अभी नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। पॉइंट नंबर 3 के ऊपर चलते हैं। थर्ड नंबर इज वेरी मच इंपॉर्टेंट अगेन। A/B आपके पास मैंने अभी अभी बताया था कि मान लो ये 2/3 गिवन है, हमें पता है यहाँ पे कुछ ना कुछ कट होके आया होगा, हमें पता है यहाँ पे कुछ ना कुछ कट हुआ होगा, तो मैं कह सकता हूँ ना यहाँ पे 2x रहा होगा, ये मेरे पास यहाँ पे 3x रहा होगा, तो x वैल्यू कट होके आई होगी, और जो वैल्यू इन दोनों में कॉमन है उसको क्या बोलते हैं, HCF। तो HCF यहाँ पे क्या आएगा, x आएगा। और LCM क्या आएगा, LCM होता है सारे नंबर लिख लो, 2 भी लिखो, 3 भी लिखो, x भी लिखो, जिसकी जितनी पावर है उतना यहाँ पे लिखो, बट मैक्सिमम पावर, अब यहाँ पे तो 1 1 ही पावर है यार। ठीक है, तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका LCM क्या आएगा, 6x आएगा। अंडरस्टैंड हो गया सब बच्चों को? अब पेपर के अंदर आपसे LCM देकर HCF पूछ सकते हैं, HCF देकर LCM पूछ सकते हैं। क्लियर? आई होप सब बच्चों को ये समझ आ गया होगा कि यहाँ पे अगर रेशो के अंदर कुछ भी नहीं होगा तो भाई यहाँ पे x तो होगा ही होगा, ये 100 का 100% यहाँ पे नेसेसरी है, जरूरी है, समझना भी इंपॉर्टेंट है। क्लियर? अब चलते हैं हमारे पास यहाँ पे फोर्थ के ऊपर। फोर्थ कंसेप्ट क्या होगा कि हमारे पास यहाँ पे रेशो लिखा मैंने A/B, अगर मैं यहाँ पे इसका स्केयर कर दूँ, A का स्केयर B का स्केयर, फिर A का क्यूब B का क्यूब, या फिर इसको स्केयर रूट ऑफ A कर दूँ, स्केयर रूट ऑफ B कर दूँ, तो इनके मतलब क्या होंगे। ये तो आपके पास है सिंपल रेशो, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, सिंपल रेशो। ये हमारे पास क्या होगा, फिर इसको बोलते हैं डुप्लीकेट। मैं समझाता हूँ क्या होता है डुप्लीकेट रेशो। ये हमारे पास, आप इसको ट्रिपलेट भी बोल सकते हो, ट्राई रेशो भी बोल सकते हो। 3 से याद रखना है, ट्राई का मतलब 3 होता है, 3 से आपको पता चल जाएगा क्यूब आएगा। ठीक है, और ये हमारे पास होता है सब। सब से याद रखना, सब आगे क्या लिखेंगे हम, सब अगर डुप्लीकेट आएगा, सब अगर डुप्लीकेट होगा तो स्क्वायर रूट होगा, सब अगर ट्राई हो जाएगा तो क्यूब रूट होगा, बट ट्राई आपके कभी पेपर में नहीं आएगा। हो सकता है तो सब डिविजन जो सब रेशो है, सब डुप्लीकेट रेशो है, ये भी आपके पेपर में ना आए। सिर्फ पेपर में ये आपके पूछा जा सकता है, वो भी जो स्टेट एग्जाम है वहाँ पे। CAPF के अंदर इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हमें बेसिक करना है तो बेसिक के अंदर ये पॉइंट आएंगे। ठीक है, आई होप सब बच्चों को इतना सा जो है समझ आ चुका होगा। अब क्वेश्चन क्या होता है, क्वेश्चन ये होता है कि रेशो आपको दे देंगे यहाँ पे A/B हमारे पास है 2/3, इसका डुप्लीकेट रेशो क्या होगा, आप 2 का स्केयर कर दोगे,
3 का स्केयर कर दोगे तो आंसर हो जाएगा 4:9। इतना सा क्वेश्चन आएगा, ये स्टेट एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन, ठीक है। और ट्राई के लिए क्या करोगे, इसका क्यूब कर दोगे, हमारे पास हो जाएगा 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, तो आंसर हो जाएगा 8:27। और इसके लिए हम क्या कर देंगे, इसका रूट कर देंगे स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये आपके आंसर होंगे। क्लियर। अब ये क्वेश्चन के साथ साथ आपको एक और क्वेश्चन भी पता होना चाहिए, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, कि अगर हमारे पास ए रेशो बी गिवन है, ठीक है, और आपके पास यहाँ पे फिर से सी रेशो डी गिवन है, मतलब यहाँ पे 2:3, और यहाँ पे लगा लेते हैं हम इसको 3:4 लगा लेते हैं। क्लियर। तो ये हमारे पास 2 पॉइंट यहाँ पे अवेलेबल है, ए रेशो सी गिवन है और सॉरी ए रेशो बी गिवन है, सी रेशो डी गिवन है। क्लियर। तो आपसे पूछ लिया जाएगा ये बताओ इसकी कंपाउंड रेशो क्या होगी, या फिर आपसे पूछ लिया जाएगा इनवर्स रेशो। इनवर्स तो चलो नेक्स्ट पॉइंट में करेंगे, थोड़ा बेसिक करने के बाद कर लेंगे, ठीक है। तो कंपाउंड रेशो का आपको मतलब यहीं से समझ आ रहा है, कंपाउंड का मतलब हो क्या सकता है, कंपाउंड का मतलब है भैया मल्टीप्लाई करना, ठीक है। तो इसका पहला पॉइंट जो है, इसके पहले पॉइंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 × 3, और ये बचे हुए जो हैं 3 और ये 4, इनको आप अलग से मल्टीप्लाई कर दोगे, ये आपके पास कंपाउंड रेशो बन जाएगी। अंडरस्टैंड, ये बेसिक है, थोड़े से आप इसको नोट कर लो। अब चलते हैं वेरी मच इंपॉर्टेंट रेशो के प्रॉपर्टीज के ऊपर। रेशो की प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट क्या होगी, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, हर एक बच्चा इसको ध्यान में रखना, नहीं तो आपको अगर एक दा कंसेप्ट आपका इधर उधर हो गया तो फिर बाद में आपको प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा ट्वाइस ऑफ ए दैट इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ बी। मैं आपसे पूछना है कि ये बताओ ए रेशो बी कितना होगा, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे 2:3 है, कुछ बच्चे 2:3 लिख देंगे, सर यही रेशो है, ये आपका आंसर गलत होगा, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 3:2 होता है। कैसे होता है, कुछ बच्चों को लगेगा सर हमारे पास 2:3 है, हम क्या करेंगे, हमारे पास रेशो आएगी ए रेशो बी, तो हम इसको उल्टा करके लिख लेंगे। उल्टा कैसे, जो बी वाली वैल्यू है वो ए के नीचे, ए वाली वैल्यू को बी के नीचे। कुछ बच्चे ऐसे याद इसको कर लेते हैं, ठीक है। बट हुआ क्या यहाँ पर, आप सारे बच्चे समझो कि ए को अगर मैं बी से डिवाइड करूंगा तो क्या ये मेरे पास 3/2 होगा, बी को इधर लेकर आए, ए को 2 को इधर। और हर एक बच्चे को पता है कि ये हमारा जो डिविजिबिलिटी का सिंबल होता है यही क्या होता है, रेशो नहीं होता। तो आपका आंसर यहाँ पे सीधा सीधा आ जाएगा, ये आपका सही उत्तर है, यही आपका क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। पंगा यहाँ पे नहीं पड़ता, पंगा तब पड़ेगा जब आपको यहाँ पे ट्वाइस ऑफ ए, थ्राइस ऑफ बी, और आगे 4 टाइम ऑफ सी, या फिर आगे डी ई कुछ भी दे सकते हैं, और डी ई वाली वैल्यू तो आपके CDS एग्जाम में आ भी चुकी है, ठीक है। सो राइट नाउ वी आर गोइंग टू से कि यहाँ पे ए रेशो बी रेशो सी हम कैसे निकाले। यहाँ पे तो ये बेसिक भी नहीं लगा सकते डायरेक्ट, तो लंबा चौड़ा काम हो जाएगा फिर बेसिक के ऊपर। तो हमें यहाँ पे एक प्रॉपर्टी को ध्यान में रखना होगा जो आपके ये वाले क्वेश्चन को भी हैंडल कर दे, सभी क्वेश्चनों के ऊपर हैंडल हो जाए। दैट इज अवर फर्स्ट प्रॉपर्टी फॉर द रेशियो प्रोपोर्शन, एंड दैट इज अगर हमारे पास 2:3 है तो आप ये 2 का और 3 का क्या लोगे, एलसीएम लोगे। मैं रिपीट कर रहा हूँ यहाँ पे, फिर से आप समझने की कोशिश करें। हमारे पास 2a है और इक्वल टू है यहाँ पे 3b है। मैं ये कह रहा हूँ 2 और 3 का पे एलसीएम ले लो, एलसीएम आएगा 6। एलसीएम वो होता है जो इन दोनों का कॉमन मल्टीपल आएगा, जिसपे ये दोनों डिवाइड हो जाएंगे, तो 6 आएगा। 6 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका नंबर 3 आएगा, और 6 को अगर आप यहाँ पे 3 से डिवाइड करोगे तो आपका नंबर 2 आएगा। मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक बार फिर से आप इसको समझने की कोशिश करो। मैंने आपको ये बोला कि हमारे पास 2 3 4 जो नंबर लिखे हैं ना, यहाँ पे ये वाले ये नंबर्स लिखे हैं, आप इनका क्या रखोगे, यहाँ पे आप एलसीएम लोगे, आप इनका एलसीएम लोगे, क्या होगा। तो अगर एलसीएम की बात हो रही है तो इन तीनों का 2 3 4 का एलसीएम आएगा 12, तीनों का कॉमन मल्टीपल 12 ही आएगा सबसे छोटा। 12 को मैं अगर 2 से डिवाइड करूंगा तो इसकी 6 रेशो आएगी, 12 को मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो इसकी 4 रेशो आएगी, 4 को अगर मैं 12 से डिवाइड करूंगा तो हमारे पास यहाँ पे इसकी रेशो 3 आएगी। तो दैट इज अवर फाइनल रेशो, यू हैव टू फोकस कि अगर मेरे पास यहाँ पे ट्वाइस ऑफ ए, थ्राइस ऑफ बी एंड 4 टाइम ऑफ सी लिखा होगा तो इनकी जो रेशो होती है, रेशो हमारी क्या आती है, 6:4:3 आती है। कैसे आती है, एलसीएम लेने के बाद। दैट इज अवर द फर्स्ट प्रॉपर्टी, यू हैव टू फोकस ऑन दिस। और ये क्वेश्चन आपके आगे जाके भी काम आएंगे, पार्टनरशिप में भी काम आएंगे। क्लियर। सेकंड प्रॉपर्टी के ऊपर चलते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी क्या होगी, अगर हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ मिले ए रेशो बी, वो है मेरे पास 1/2 रेशो 1/3, तो आपसे पूछ ले जाए ये बताओ ए रेशो बी होगा क्या। ये तो फ्रैक्शन वैल्यू आ गई ना, फ्रैक्शन वैल्यू में रेशो नहीं होती कभी भी,
सिंपल आपकी वैल्यू में आएगी। तो कुछ बच्चे क्या याद कर लेते हैं कि सर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आपका 3:2 आएगा। ये आंसर तो ठीक है, आप भी यहाँ पे कर सकते हैं मल्टीप्लाई क्रॉस, बट पंगा कब होगा? जब आपके पास 2 या 3 से ज़्यादा, 3 से ज़्यादा में दिक्कत आती है, जैसे 1/2, फिर आएगा 1/3 और ये आएगा 1/4। सो अगर मैं आपको यहाँ पे बोल दूँ इसका रेशो निकालो, तो यहाँ पे कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा भैया? यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई आपका किसी भी हाल में नहीं हो सकता, वो मेथड आपका पड़ेगा लॉन्ग। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जब फ्रैक्शन वैल्यू है, मैं बात कर रहा हूँ डिनोमिनेटर को ख़त्म करने की, तो डिनोमिनेटर 2 और 3 का हमारे पास एलसीएम क्या आएगा? 6 आएगा। तो 6 को हम इससे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 6 को जब मैं इधर मल्टीप्लाई करूंगा या फिर इधर मल्टीप्लाई करूंगा, ये इससे कट जाएगा, आएगा 3, ये इससे कट जाएगा, ये आएगा 2। ये आपकी इस क्वेश्चन की रेशियो है। आई होप सब बच्चों को एलसीएम मेथड जो है वो समझ आया। अभी फिर से एक और एग्जांपल हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मैंने बोला आपको 2, 3, 4, तीनों का एलसीएम कितना आएगा? 12। 12 को आप जब इससे मल्टीप्लाई करोगे, 2 12 से कटेगा, 6 आएगा। 3 यहाँ पे 12 से कटेगा, 4 आएगा। 4 12 से कटेगा, 3 आएगा। दैट इज अवर फाइनल रेशो। पंगा यहाँ पे भी खत्म नहीं होता, पंगा आपका मेन यहाँ पे आएगा, जो आपके आगे वाले क्वेश्चन में हम यहाँ पे इसका यूज करेंगे प्रॉपरली, और पार्टनरशिप में भी काम आएगा। लाइक अगर लिखा होगा 1/2 रेशो 2/3 रेशो 3/4, तो इसका रेशो बताओ क्या होगा? सो वी आर गोइंग टू से कि ए रेशो बी रेशो सी। तो मैं इन तीनों का एलसीएम ले लूँगा डिनोमिनेटर का, 2 3 4। तो 2 3 4 का एलसीएम कितना आएगा? 12 आएगा। मैं 12 को जब इससे मल्टीप्लाई करूंगा, 2 इससे कट जाएगा 12 से, तो यहाँ पे तो 6 ही आएगा, ये तो ठीक है। बट अगर मैं इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा यहाँ से 2/3 से, तो 12 को मैं जब 2/3 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये इससे कट जाएगा, यहाँ पे 4, 4 इंटू 2 करेंगे तो 8 आएगा। तो यहाँ पे वैल्यू 8 आएगी। ये बात ध्यान रखना, मतलब जो ऊपर लिखा हुआ है ना, उससे मल्टीप्लाई भी अलग से करना पड़ेगा। जैसे कि 4 से तो डिवाइड हो जाएगा 3, 3 को 3 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो ये 9 आएगा। दैट इज अवर द फाइनल रेशो। उसके बाद क्या करेंगे, हम इन सबको कंपेयर भी करेंगे। क्लियर हो गया सब बच्चों को? आई होप सब बच्चों को ये बेसिक पॉइंट जो है ये भी समझ आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी के ऊपर। प्रॉपर्टी नंबर 7, प्रॉपर्टी नंबर 7 सॉरी, प्रॉपर्टी नंबर थर्ड इज वेरी मच इंपॉर्टेंट अगेन। सो अगेन वी आर गोइंग टू से कि अगर 1/2 ऑफ ए लिखा होगा और 1/3 ऑफ बी लिखा होगा, तो हमारे पास यहाँ पे ए रेशो बी कितना होगा? सो हर एक बच्चे को पता होगा कि यहाँ पे अगर मैं सीधा लिखूंगा तो ए तो ये रहा, और बी को क्या करेंगे हम यहाँ पे डिवाइड, तो हम क्या करेंगे, ये वाला 2 ऊपर ले जाएंगे, ये वाला 3 ऐसे ही रहने देंगे। और ये फ्रैक्शन वैल्यू ही क्या होती है? रेशो होती है। तो आंसर आपका 2:3 आएगा। कुछ बच्चे क्या कर लेते हैं, याद कर लेते हैं कि सर अगर डिविजिबिलिटी होगा यहाँ पे, अगर यहाँ पे डिविजिबिलिटी होगा तो सीधा ही रेशो बना देंगे। जैसे कि मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि 1/2 ऑफ ए इज इक्वल टू 1/3 ऑफ बी इज इक्वल टू 1/4 ऑफ सी। तो अगर मैं यहाँ पर ए रेशो बी रेशो सी लिखूंगा, तो इसकी रेशो 2:3:4 होगी। कुछ क्या मैक्सिमम बच्चे इन चीज़ों को याद कर लेते हैं, और पेपर में आती भी सीधी सीधी चीज़ है, तो आप इसमें आप याद कर भी सकते हैं, कोई इशू नहीं है। पंगा कहाँ पे पड़ेगा? पंगा वहाँ पे पड़ेगा जब बेसिक आप भूल जाओगे। जैसे कि 2/3 ऑफ ए इज इक्वल टू 1/2 ऑफ बी इज इक्वल टू 3/4 ऑफ डी, डी नहीं सी सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूँ ए रेशो बी रेशो सी क्या होगा, सो यहाँ पे तो देख लिया कि आपने इसको रिवर्स करके लिख लिया, बात खत्म हो रही है। बट यहाँ पे क्या करोगे, तो यहाँ पे आपको 3/2 लिखना पड़ेगा, इसी का उल्टा। इसको उल्टा करेंगे तो ये आएगा 2/1, इसका उल्टा करेंगे 4/3, और ये प्रॉपर्टी आपकी कौन सी बनेगी? सेकंड। तो सेकंड प्रॉपर्टी में बेस क्या है इसका? यहाँ पे 3 और 2, डिनोमिनेटर 2 एंड 3 का एलसीएम कितना होएगा? 6, जो हमने अभी अभी सीखा। और 2 को जब आप इससे 6 को जब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे, इससे मल्टीप्लाई करोगे, 2 इससे कटेगा 3, 3 और 3 9, 6 इंटू 2 करेंगे 12, 6 इंटू 4/3 करेंगे, 3 इससे कटेगा 2, 2 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 8। ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। मतलब कहने का ये हुआ कि अगर फ्रैक्शन वैल्यू सीधा सीधा है तो आप इसको कंपेयर कर सकते थे, अगर यहाँ पे न्यूमिनेटर में कुछ आ गया तो आपको रिवर्स करके लिखना पड़ेगा। क्लियर? मैंने 3 प्रॉपर्टी बताई हैं, अगर आप कॉपी पेन पे नोट कर लिए होंगे तो तीनों को आप सर्कल कर सकते हैं। अब चलते हैं हमारे बेसिक 2 क्वेश्चंस के ऊपर।
बेसिक 2 क्वेश्चन आपके हर बार पेपरों में आने वाले क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ। मान लो आपके पास यहाँ पर ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी 1 2 3 एंड 4। क्वेश्चन में लिखा होगा इफ डी इज 50 रुपीज more than B, then find product of A and C। बेसिक है, आपको समझाने के लिए हाउ टू कंपेयर द वैल्यू। अब यहाँ पे हर एक बच्चे को दिख रहा होगा डी जो बी से कितना यहाँ पे ग्रेटर है। यहाँ पे आप चेक करोगे यहाँ पे कितना ग्रेटर है 2, तो आप बोलोगे सर 2 की वैल्यू क्वेश्चन वालों ने 50 दे रखी है, तो इसका मतलब एक की वैल्यू 25 होगी। और ए और सी का प्रोडक्ट पूछा है, तो ए कितना है 1, सी कितना है 3, तो 1 इंटू 3 करेंगे कितना हो जाएगा 3। सर 3 की वैल्यू क्या होगी 25 इंटू 3 करेंगे 75। और जिन्होंने ऐसा सोचा उनका आंसर क्या हो जाएगा गलत। ठीक है, अब जो मैं समझा रहा हूँ अगर आपने इसको ध्यान से नहीं समझा तो ऐसे वाले क्वेश्चन आपके गलत होंगे। आपको जो मैं कंसेप्ट समझा रहा हूँ काफ़ी बच्चे तो लग रहा होगा ये बच्चों वाली चीज़ें, बट ये ध्यान रखना ये बेसिक है उनके लिए जिनको मैथ नहीं आता है। तो हमें एक एक पॉइंट समझाना पड़ेगा उसको प्रॉपरली, कि हम इसको जितना आसानी से देख रहे हैं उतना आसान क्वेश्चन भी नहीं करना सॉल्व, थोड़ा बेसिक से भी करना है। आप सब बच्चों को याद मैंने आज ही करवाया था कि यहाँ पे क्या होगा, एक एक्स होगा जो इन सब का कॉमन मल्टीपल रहा होगा। कॉमन मल्टीपल में बी एक्स, कॉमन मल्टीपल में बी 1 2 3 4 एनी नंबर, बट एक नंबर तो होगा ना यहाँ पे एक्स हमारे पास। अब आप क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे जो डी और बी का डिफरेंस है, तो डी मेरे पास यहाँ पे 4x है, बी मेरे पास यहाँ पे 2x है, तो डी माइनस बी आपके पास कितना है 50। तो इन दोनों का डिफरेंस है 50, तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे 2x इज इक्वल टू 50, सो 1x इज इक्वल टू 25। सो नाउ उन्होंने ए और सी का प्रोडक्ट पूछा हुआ है, तो हमें यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी मिल रही है यहाँ पे 1x, सी की वैल्यू कितनी मिल रही है 3x। तो अगर इन दोनों का प्रोडक्ट होगा तो हम बोल सकते हैं ना यहाँ पे 1x इंटू 3x, सो वी कैन से x का स्क्वायर इंटू 3, और x कितना है मेरे पास 25, तो 25 का स्क्वायर इंटू 3। ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। 625 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 1875 इस क्वेश्चन का उत्तर है। क्लियर? कहीं पहले कहाँ पे हमारा सिर्फ 75 आंसर आ रहा था, अब कुछ ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका बेसिक है। आपको फोकस क्या करना है, फोकस आपको ये करना है कि अगर प्रोडक्ट लिखा होगा तो 99 100% क्या है उस क्वेश्चन को आप एक्स से ही सॉल्व करेंगे, उसमें कोई आप डायरेक्ट मेथड अप्लाई नहीं करेंगे। कब? जब प्रोडक्ट होगा। सर अगर ये क्वेश्चन आपका ऐसे पूछ लेते, ये हमारा अलग क्वेश्चन है, अगर यही क्वेश्चन आपका सर ऐसे पूछ लेते, ये बताओ कि अगर हमारे पास इफ a इज इक्वल टू 50 फाइंड सम ऑफ b एंड d, तो अगर a की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे x है वो 50 है, क्योंकि a हमारे पास यहाँ पे 1x ही है तो वही 50 है। तो हमारे पास यहाँ पे b की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2x है, और d की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 4x है। तो दोनों का अगर मैं ऐड करने की कोशिश करूँगा, सारे बच्चे चेक कर लो कि आपके पास यहाँ पे x का स्क्वायर नहीं हो रहा, आपके पास सिर्फ 6x आएगा। तो इस x की वैल्यू को उठा के लिखेंगे 6 इंटू 50, ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। उसमें कोई गड़बड़ नहीं होगी। कब? जब आप कंपेयर करोगे। कंपेयर कैसे? कि मान लो सर ये 1 की वैल्यू है, ये 1 की वैल्यू आपके पास 50 है, तो b और d की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 एंड 4 की 6, तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास 50 इंटू 6। आप सीधा यूनिटरी मेथड से कर सकते हैं। कब? जब आपके पास सम लिखा होगा या फिर डिफरेंस लिखा होगा, जहाँ पे प्रोडक्ट नहीं आएगा वहाँ पे। अंडरस्टैंड? आई होप सब बच्चों को ये बेसिक पॉइंट जो है, बेसिक कंसेप्ट जो है वो समझ आए होंगे। सिर्फ सम डिफरेंस में क्या करेंगे, बिना एक्स के भी कर सकते हैं, ये वाले मेथड से भी कर सकते हैं, बट जहाँ पे प्रोडक्ट आएगा वहाँ पे नेसेसरी है एक्स को लेना, उसके बिना आपका आंसर जो है हमेशा गलत आएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं हाउ टू कंपेयर द रेशो, कंपेयरिंग द रेशो आप बोल सकते हैं। कंपेयर करना हमने यहाँ पे सीखा। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट नंबर, नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर 9 के ऊपर। सो 9 नंबर जो स्लाइड है इसके अंदर भी हम यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी है उसको भी हम यहाँ पे सीखने वाले हैं, दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। कि अगर मैं यहाँ पे a रेशो b की बात करूँ, वो मेरे पास यहाँ पे 2 रेशो 3 है, और यहाँ पे लिखूँ b रेशो c, वो मेरे पास यहाँ पे 4 रेशो 5 है। तो आपसे अगर पूछ लिया जाएगा ये बताओ कि ऐसा बताओ a रेशो c कितना होगा। ठीक है, आपसे अगर ये पूछ लिया जाएगा कि यहाँ पे a रेशो c कितना होगा, तो आप इसको डायरेक्ट कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सो अगर मैं यहाँ पे आपसे बोल दूँ कि हमारे पास a रेशो b कितना होगा,
और सी कितना होगा। वैसे तो करने के और भी मेथड हैं। आप क्या करोगे, इसको सीधा नीचे लिखोगे और यहाँ पे बी और सी का रेशियो आप यहाँ से लिखोगे। जैसे 3 है तो 3 का मल्टीपल यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा, 3 का आप यहाँ पे अपनी अंदाजे से नहीं, आप इसको सीधा बोल दो, आप इसका पड़ोसी हो तो पड़ोसी का नंबर यहाँ पे पड़ोसी के पास होगा। जैसे कि ये 4 है, 4 का पड़ोसी कौन दिख रहा है यहाँ पे, ये वाला एम्प्टी, तो 4 का पड़ोसी का नंबर इसके पास होगा, ये भी 4 होगा। और इनको अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो 8:12:15, ये हमारी यहाँ पे ओवरऑल रेशो हो जाएगी ए बी सी की। और ए की वैल्यू 8 है, सी की वैल्यू 15 है, तो मैं कह सकता हूँ ये 8 होगा और ये 15 होगा। ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्लियर। और आगे क्वेश्चन कैसा मर्जी बनाया जा सकता है कि 15 की वैल्यू गिवन है आपको 225, बी की वैल्यू सी की वैल्यू निकालो, वो क्वेश्चन हम कल करेंगे रेशो प्रोपोर्शन की सेकंड क्लास में, वो सारे के सारे हम क्वेश्चन ही डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर। आई होप सब बच्चों को ये बेसिक पॉइंट है ये भी समझ आ गया होगा। अब चलते हैं लास्ट पॉइंट के ऊपर। अब कुछ हमारे पास प्रोपोर्शंस हैं जो आपको याद भी रखनी होती है, जैसे कि मीन प्रोपोर्शन क्या होता है। ठीक है, मीन प्रोपोर्शन कॉपी पेन पे आप लिख लिया करो, जब मैं वर्ड बोलता हूँ कई बार मैं यहाँ पे नहीं लिखता, बट आप कॉपी पे प्रॉपर लिखो अपने पे। ठीक है, मीन प्रोपोर्शन क्या होगा, ए और बी का, तो ए और बी का मीन प्रोपोर्शन क्या हो जाएगा, आप स्क्वायर रूट ऑफ ए बी लिख देंगे। ये फॉर्मूले हैं कुछ आपने याद रखने। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे थर्ड प्रोपोर्शन बताओ, थर्ड प्रोपोर्शन बताओ यहाँ पे ए और बी का क्या होगा, तो आप उसका क्या लिखोगे, ये हमारे पास होता है बी का स्क्वायर डिवाइड बाई ए। ऐसे ही मेरे पास होता है फोर्थ प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन बताओ ए बी सी का क्या होगा, तो ए बी सी की वैल्यू निकालनी होती है, जैसे ए बाई बी, आगे आएगा सी बाई डी, तो डी हमारा फोर्थ प्रोपोर्शन है, तो इसकी वैल्यू कैसे आएगी भैया, बी सी डिवाइड बाई ए होगी। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें जो आपने प्रॉपरली सभी बच्चों ने याद ही रखनी है, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आता है पेपर के अंदर। और ये भी ध्यान रखें, पेपर में ऐसा भी हो सकता है कि आपको थर्ड प्रोपोर्शन दे दे और मीन प्रोपोर्शन दे दे, बाद में आपसे पूछे कि ए और बी की वैल्यू बताओ, तो आपने पहले ये वाला फॉर्मेट लगाना है, फिर ये, और दो इक्वेशन, दो वेरिएबल बनेंगे, उनको कंपेयर करके आपका आंसर आएगा। ठीक है, मेन आपको बेसिक आएगा, तभी आपका क्वेश्चन कंटेंट जो है वो आगे बन पाएगा। क्लियर। आज मैंने आपको टोटल ओवरऑल जो है कंसेप्ट समझाया, उसको एक बार आप रिवाइज कर लो अभी यहाँ पे सारे के सारे। सबसे पहले मैंने आपको ये कंसेप्ट बताया कि जो रेशो होती है वो और कुछ नहीं होता, इसको बस हमने मिनिमम फॉर्मेट में लिखना होता है, और जो वैल्यू यहाँ पे कट होती है वो हमारे पास क्या होता है, वही हमारे पास यहाँ पे HCF होता है। और HCF जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में गिवन हो, कई बार आपको गिवन नहीं भी होगा, तो जो हमारे पास यहाँ पे x होगा, कॉमन मल्टीपल होगा, वही क्या होता है, HCF होता है। ठीक है, और अगर आपके पास यहाँ पे रेशो पर डुप्लीकेट पूछ लिया जाएगा, स्केयर कर देंगे, ट्रिपलेट पूछ लिया जाएगा तो क्यूब कर देंगे, सब का पूछ लिया जाएगा, सब डुप्लीकेट पूछ लिया जाएगा, कुछ भी ऐसे सब लिखा होगा तो स्केयर रूट कर देंगे। ठीक है, सब रेशो बोल दिया जाएगा तो भी आप स्केयर रूट कर दोगे। कंपाउंड के लिए क्या होता है, पहले को पहले से मल्टीप्लाई, दूसरे को दूसरे से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इन्वर्स रह गया था, इन्वर्स में अभी बता देता हूँ। फिर हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, अगर इक्वालिटी में होगा या फिर ऐसे 3 वेरिएबल में होगा तो वहाँ पे एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है सेकंड, कि अगर आपके पास ऐसे कोई वैल्यू होंगी तो उसके अंदर या फिर ऐसे ऊपर भी कोई डिनोमिनेटर में वैल्यू होगी, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी जो थी, अगर डिविजिबिलिटी में होगा हमारे पास यहाँ पे कुछ ऐसे, ठीक है, इक्वेट भी करेगा, और यहाँ पे ऐसा भी कुछ हो तो इनको इन्वर्स करके हम रेशो बनाएंगे सेकंड फॉर्मेट में, सेकंड फॉर्मेट को एलसीएम से सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट आपके पास है 8th नंबर, मैंने आपको ये बताया हाउ टू कंपेयर द वैल्यू, अगर प्रोडक्ट होगा तो एक्सेल एक ही सॉल्व करना है, अगर सम और डिफरेंस है तो सीधा भी कंपेयर कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आपके पास मैंने बताया पड़ोसी मेथड, दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, कि अगर यहाँ पे आपके पास 2:3 है, 4:5 है, तो इसका पड़ोसी इसके पास, इसका पड़ोसी इसके पास, बाद में मल्टीप्लाई करना है। और इसके क्वेश्चन की क्वालिटी मैं आपको कल बताऊंगा, उसके अंदर हम क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे और PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगी। क्लियर। तो ये आई होप सब बच्चों को क्वेश्चन हो चुके होंगे। इन्वर्स आपका इन्वर्स रेशियो रह गया, उसका भी मैं कल एक क्वेश्चन ले आऊँगा, वहाँ पे जाके आप चेक कर लेना। ठीक है, तो ये आज की हमारी जो क्लास है आज इतनी रहेगी। सो जिन बच्चों को ये क्लास वगैरह अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे अपने फ्रेंड सर्कल के साथ, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम बच्चे जितने भी हैं ये सारे के सारे कंसेप्ट अपनी कॉपी पेन पे भी लिखा करो, और PDF को डे बाय डे सॉल्व करो, लास्ट के दिनों में आपको टाइम नहीं मिल पाएगा पूरा। ठीक है, सो आज का सेशन यहाँ पे करते हैं खत्म। सो बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू एवरीवन।